मोदी का इस्तीफा रातों रात बड़ा खेल। मोदी साहब के साथ हो गया क्या? अब यह चल रहा है, कहा जा रहा है कि बगावत हो रहा है आरएसएस के अंदर, भाजपा के अंदर और इंडिया गठबंधन के अंदर। और यह बगावत नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। मोदी के इस्तीफा पर जाकर के बात रुक सकती है। रातों रात बैठकों का दौर शुरू है, हर कोई खेल कर रहा है। विनय कटियार निकल करके सामने आ गए हैं। रात को 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी उनको फोन कर रहे हैं, या क्या हो गया राम मंदिर में, हमें पता नहीं। यह बात विनय कटियार आकर के बोलते। विनय कटियार विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को लेकर के आंदोलन में शामिल थे, वो मुख्य चेहरे थे आंदोलन करने के लिए साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी को 1:30 बजे रात को क्यों फोन करना पड़ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक बात आ गई है क्या? क्या आरएसएस अब अपने आप को बचाने के लिए मोदी का इस्तीफा लेने की तैयारी में है क्या? क्योंकि वह तो 17 सितंबर को भी इस्तीफा लेना चाहता था आरएसएस, क्योंकि 75 साल हो चुके थे और 75 साल के लालच में इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को, इन्होंने यशवंत सिन्हा जैसे लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को निकाल दिया था। मुरली मनोहर जोशी, इन सबको बाहर कर दिया था, जो नामचीन चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने सरकार भी चलाई और सत्ता तक पहुंचाया था। ऐसे में अमित शाह के घर रातों रात बैठक होती है और अपने चेहरे से को नकाब से ढकने के लिए यह लोग दूसरे को बलि का बकरा बना रहे हैं। राम मंदिर में सीधा प्रधानमंत्री फंस रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा कमेटी बनाई गई, इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, कमेटी भंग भी नहीं कर रहे हैं और जांच में पारदर्शिता नहीं आ रही है। जो छापे पड़ रहे हैं एसआईटी के, वह छोटे मोटे लोगों के पास पड़ रहे हैं। लेकिन चंपत राय जैसे लोग घूम रहे हैं मस्ती में और अभी भी लोग बने हुए हैं। इन बीच आरएसएस असमंजस वाली परिस्थिति में पड़ा हुआ है। अब आरएसएस का हिंदुत्व खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो हिंदुत्व, देशभक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। जिस पर वोट मिल रहा था वह वोट तो अब मिल नहीं रहे हैं। तो चुनाव आयोग महत्वपूर्ण होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन आरएसएस के लिए हिंदुत्व बड़ी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी को जनता ने वोट नहीं दिया तो मोदी तो वोट चोरी से जीत जाएंगे। नहीं वोट चोरी कर पाए तो विपक्ष को तोड़ करके सरकार बना लेंगे, डरा धमका के। लेकिन आरएसएस का क्या होगा, जो 100 साल की अवधि पूरा कर चुका है। ऐसे में आरएसएस ने ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था और आरएसएस ही हटाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन सफल होगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पकड़ आरएसएस पर काफी हो गई। लेकिन अगर आरएसएस खत्म हो गया तो फिर भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा मोदी के नहीं रहने के बाद, क्योंकि वोट चोरी हो रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी के जाने के बाद क्या होगा भाजपा का? और आरएसएस खत्म हो रह गया, अगर भाजपा खत्म हो गई तो आरएसएस दूसरा पार्टी बना लेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ही संगठनों का एक राजनीतिक संगठन है, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि। अब इन सब के बीच राहुल गांधी जिस तरह से अग्रसित हैं और जिस तरह से छात्र आंदोलित हैं जंतर मंतर पर, किसान मजदूर सड़क पर आने की कोशिश में है, किसान संगठन सड़क पर आने की, संयुक्त किसान मोर्चा सड़क पर आने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने अगर माहौल बना दिया तो फिर मोदी का इस्तीफा करवा ही देंगे राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं है। और राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा होगा। मोदी 2 कारणों से इस्तीफा दे सकते। मोदी का जब मकसद पूरा नहीं, अगर पार्लियामेंट सेशन में होगा, डिलिमिटेशन बिल नहीं पास हो पाया, तो नरेंद्र मोदी का पहला लक्ष्य अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना
और 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, यह पहली प्राथमिकता होगी, ताकि राष्ट्रपति बने, क्योंकि डर इन्हें बहुत लगता है जेल उल का। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी अपना रास्ता तलाश रहे हैं। तो या तो 27 में राष्ट्रपति का चुनाव है तो पीएम मोदी का इस्तीफा हो जाए, लेकिन क्या ठिकाना है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति के लिए इनको वोट कोई करेगा, इन्हीं के लोग करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तो बगावत के शुरू उठ रहे हैं, एनडीए में भी और आरएसएस में भी। खेल उल्टा पड़ सकता है, इसलिए अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश है। इसी के लिए पहला कदम अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाना, जिसको लेकर के नीतीश कुमार हमलावर हो गए हैं कि नहीं, आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो हमें बनाने की बात कही थी, जिसकी वजह से मैंने कुर्सी छोड़ी। अगर नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए और अमित शाह बन गए तो नीतीश कुमार कुछ तो गड़बड़ जरूर कर देंगे, क्योंकि बार बार वह कह रहे हैं कि एनडीए के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चंद्रबाबू नायडू अलग अलाप रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, और राजनाथ सिंह को भी हटाने की चर्चा चल रही है। तो चंद्रबाबू नायडू को रक्षा मंत्रालय मिल जाए तो भी चलेगा, कुछ और मंत्रालय मिल जाए तो भी चलेगा, वह तो इंडस्ट्रियल और आईटी विभाग मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मांग रहे। नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मांग रहे हैं। बात उलझ सी गई है और एनडीए में बगावत हो रही है, और नीतीश कुमार नाराज होए तो मोदी का खेल खराब कर देंगे नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। तो मोदी और शाह दोनों के साथ खेल हो रहा है जबरदस्त, रातों रात बैठक भी चल रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आरएसएस भी आक्रामक हो रहा है। अब राम मंदिर जो एक समस्या बन गई है, और सारे पोल पट्टी 100 साल का खोल रहा है। यह लोग तो पहले भी चोरी करते थे, पहले भी लूटते थे चंदा और गुरु दक्षिणा के नाम पर, और अब खुलेआम मंदिर से लूट रहे हैं। मंदिर में यह लोग कहते थे कि प्रसाद मत चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ। वहां प्रसाद नहीं चढ़ता है, राम मंदिर में पहला मंदिर है जहां प्रसाद नहीं चढ़ता है। प्रसाद लेकर के जाने की इजाजत नहीं, वहां आप आरती नहीं करा सकते, वहां भगवान के दर्शन बहुत दूर से करना पड़ता है। बल्कि तिरुपति आप जाइए, जो विख्यात है आंध्रा के अंदर, तिरुपति में आप भगवान के एकदम सामने से दर्शन कर सकते हैं, आरती होती है, सब कुछ होता है। कहाँ है? यानी कि लोगों को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में मोदी के खिलाफ बड़ी बगावत कभी भी सुलग सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 136 सांसद ऐसे हैं जो भाजपाई हैं, और 104 सांसद ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। यानी कि आप इससे यह समझ सकते हैं कि 104 जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वह दूसरे दलों के लोग, वह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से डरा करके लाए गए हैं। 104 ध्यान रखिएगा, और 136 भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मिलाकर के हैं। ऐसे में जो 104 आए हुए हैं, कब वह पाला पलटे, खेल पलटे, कौन जानता है। जिस दिन वह देख लेंगे कि अब नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, खत्म है, उस दिन वह आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो आप क्या कर लेंगे, उनका कुछ बिगाड़ लेंगे। ऐसे में बगावत के सुर बहुत काफी है। दूसरी चीज, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को अगर आप कुर्सी से हटा रहे हो तो आप दुश्मनी मोड़ ले रहे हो। नितिन गडकरी जब सरकार में रह करके इतने बगावती तेवर दिखाते हैं तो सरकार से बाहर हो जाएंगे मंत्री पद से तो क्या दिखाएंगे, कितने पोल खोलेंगे। राम मंदिर से भी बड़े बड़े पोल पीएमओ के अंदर से खुलेंगे। पिछले दिनों 50,000 करोड़ का महादेवन ऐप में घोटाले का, गड़बड़ी का, लूट का पीएमओ से खुला था, तो कई लोगों की इस्तीफे हुए थे। ऐसे में मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे, लेकिन लग रहा है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा करवा देंगे। खेल तो बड़ा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब पेच फंस गया है, या तो
पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा या तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। इन दोनों में एक चीज तो निश्चित माना जा रहा है, इसमें कोई शक किसी को अब होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे अब कारण है कि एनडीए गठबंधन के अंदर भी घमासान जितना दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर के घमासान को नहीं दिखाता, विपक्ष को कमजोरियों को दिखाता है और विपक्ष टूटेगा इसको दिखाता है और टूटने का माहौल बनाता है। देश का वह सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ऐसे में देश एक नई दिशा में जा रही है और नरेंद्र मोदी भी फंसते ही जा रहे हैं, निकल नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जहां थे उससे और नीचे आ गए, वहां पर भी स्थिर नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी की जोर आजमाइश और सड़कों पर बढ़ रही भीड़, अगर राहुल गांधी ऐसे ही करते रहे तो पीएम मोदी का इस्तीफा रातों रात हो जाएगा, इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए।